Our first MCQ is, what is the maximum number of electrons that can occupy a single orbital? So a maximum number of electron जो एक single orbital में आएंगे, that is 2. एक single orbital में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं आ सकते. लाइक आपके पास अगर p सबशेल है तो उसमें 3 ऑर्बिटल्स है, px, py, pz. Each can hold 2 electrons. So this is the next MCQ is, which quantum number determines the shape of an orbital? तो वो ऑर्बिटल, वो क्वांटम नंबर जो हमें ऑर्बिटल की शेप के बारे में बताएगा. लाइक एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप है, पी डम्बल है, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, दैट इज बी ऑप्शन. The next one is, the principal quantum number of an electron is an atom determines which of the following. Principal quantum number हमें साइज के बारे में बताएगा और एनर्जी लेवल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा. That one is the C option. Which of the following sets of quantum number is not possible? So इसमें हमारे पास C ऑप्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमारे पास n की वैल्यू 3 है, तो l की वैल्यू 210 हो सकती है, लाइक n-1 होती है हमारे पास, सेम कभी भी नहीं हो सकती. तो ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम, ये जो क्वांटम नंबर है सेट है सारे, ये नहीं पॉसिबल. यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है, ml 0 है, s +1 -1/2 दोनों हो सकते हैं, तो सारे तीनों होल्ड करेंगे एक्सेप्ट 1. एम एन और एल की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती, आई की वैल्यू होती है n-1. विच एलिमेंट हैज द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. तो हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली है ये, और 3p4 जो है दैट वन स्टैंड्स फॉर द सल्फर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. Which rule states that the electron occupy orbitals of lowest energy first? इसको हम कहते हैं अफबा प्रिंसिपल. अफबा प्रिंसिपल हमें कहता है कि पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स फिल अप होंगे, देन हाई हाई हाई, पहले 1s फिर 2s 2p 3s 3p, इस तरह करके हमारे पास ऑर्बिटल फिल अप होंगे. विच रूल इज कॉल्ड द बिल्डिंग अप रूल? तो अफबा प्रिंसिपल को ही हम बिल्डिंग अप रूल कहते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाना, बिल्डिंग बनाना, एक एनर्जी पायरामिड बनाना, कि पहले कम फिर हाई फिर हाई फिर हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स को फिलअप करते जाना इलेक्ट्रॉन्स. In the context of atomic orbitals, which of the following statement is true about p orbital? इन सब में से हमारे पास जो ट्रू स्टेटमेंट है, that is it can hold up to 6 इलेक्ट्रॉन. इसमें टोटल 3 ऑर्बिटल्स हैं, px py pz, each can hold 2 इलेक्ट्रॉन, so टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास p सबशेल में आ सकते हैं. Which of the following is the correct order of energy level according to the Afbा principle? सेम है, 1s 2s 2p 3s, ये जो है आपके पास ठीक है. हमने, आप लेक्चर देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के शॉर्ट वीडियोस में, शॉर्ट्स में हमारे पास अवेलेबल है. मैंने ये तरीका सिखाया है कि आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरह करते हो. Which rule explains that no two electrons in the same atom can have the set of 4 quantum numbers? This is the पॉल एक्सक्लूजन रूल. पॉल एक्सक्लूजन कहता है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ऑपोजिट स्पिन के साथ आएंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी ऑर्बिटल है थर्ड शेल के पी में, तो आपके पास एन की वैल्यू 3 होगी, एल की वैल्यू पी वाली हो जाएगी, उसका एमएस भी सेम हो सकता है अगर वो पी एक्स में है, लेकिन उसका आखिरी स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो डिफरेंट होगा. एक का +1/2 है तो दूसरे का -1/2 होगा, तो क्वांटम नंबर जो है फोर्थ वाला वो डिफरेंट हो जाएगा. सो दिस इज अनदर स्टेटमेंट फॉर पॉली एक्सक्लूजन रूल. Which statement led to the discovery of the atomic nucleus? atomic nucleus discover किया था रदरफोर्ड ने, और इसका बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, that is called the gold foil experiment. In Rutherford's gold foil experiment, most alpha particle passed through the foil. What did this suggest? कि सारे के सारे अल्फा पार्टिकल तकरीबन 90% जो थे वो अनडिफ्लेक्टेड गए थे, बिल्कुल स्ट्रेट. तो ये हमें क्या शो करता है कि एटम्स जो है वो मोस्टली एम्प्टी स्पेस है. न्यूक्लियस एट द सेंटर डेंस पार्टिकल है, और ज्यादातर एटम का पार्ट जो है वो एम्प्टी है, ये शो होता है. Which subatomic particle was discovered after Rutherford's nuclear model completing the atomic structure? Rutherford's के न्यूक्लियस के फौरन बाद जो पार्टिकल डिस्कवर हुआ था, that one is the न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन को सजेस्ट भी रदरफोर्ड ने किया था. उसने प्रिडिक्ट किया था कि जो एटम का मैस है वो जस्टिफाई नहीं हो रहा, कोई ऐसा न्यूट्रल पार्टिकल है न्यूक्लियस में जो कि प्रेजेंट होना चाहिए. तो प्रिडिक्शन जो थी वो रदरफोर्ड ने ही की थी, और उसको डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने. फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल दैट वाज डिस्कवर्ड, पहला सब एटॉमिक पार्टिकल जो डिस्कवर किया गया था, दैट वाज इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन. Which of the following statement is not a conclusion of the Rutherford's gold foil experiment? रदरफोर्ड्स का जो एक्सपेरिमेंट था वो न्यूक्लियस से अकॉर्डिंग था. इसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी इलेक्ट्रॉन्स के मुतालिक, लाइक इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स, ये बिल्कुल भी नहीं था रदरफोर्ड्स के एक्सपेरिमेंट में. नील बोहर का जो था मॉडल, उसने इलेक्ट्रॉन्स और शेल्स के बारे में बात की.
रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या चीज नहीं बताता? तो स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट, डी ऑप्शन, ये हमें बिल्कुल इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन से कोई इंफॉर्मेशन हमें रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से नहीं मिलती। What experiment led to the discovery of the new electron? इलेक्ट्रॉन के लिए हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट यूज किया था? डेट इज द कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड ट्यूब हमने यूज की थी, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास अंदर ग्लो प्रोड्यूस हुए थे जब हम गैस को चेंज कर रहे थे। What experiment led to the discovery of proton? प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए प्रोटॉन की बम्बार्डमेंट की थी हमने नाइट्रोजन गैस पे, एक्सपेरिमेंट जो यूज किया था। What is the relative mass of a proton compared to the electron? Relative mass of proton is about 1836 times more than that of the electron. बहुत heavy particle है electron से, कितना? 1836 times. Who proposed the theory of electromagnetic nature of light? Electromagnetic nature of light की जो theory थी वो propose की थी James Clerk Maxwell ने। What is the speed of electromagnetic waves in a vacuum? The electromagnetic waves travel with the speed of the light, that is 310 raised per 10 meter per second. So 310 raised per 8 meter per second है, तो ऑप्शन हो जाएगा none of these। और होता 310 raised per 10 then centimeter per second होता, और 10 raised per 8 meter per second है, तो यहाँ पे none ऑप्शन बनेगा। Which of the following is not a type of electromagnetic radiation? So sound wave is not a type of electromagnetic radiation. Which part of the electromagnetic spectrum has the lowest wavelength? So longest wavelength है, तो longest wavelength हमारे पास है रेडियो वेव्स की, इसकी एनर्जी सबसे कम होती है और वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है इन द electromagnetic spectrum. Which of the following correctly describes the relationship between wavelength and frequency in the electromagnetic spectrum? तो wavelength और frequency एक दूसरे के inversely proportional होते हैं, तो एक चीज बढ़ेगी दूसरी कम होगी। So as wavelength decrease, frequency increases. C option. There is an inverse relation between them. Which scientist confirmed the existence of electromagnetic waves through experiment? तो confirm किसने किया था electromagnetic की existence को? That is Heinrich Hertz. C option. Heisenberg uncertainty principle is related to which of the following? Uncertainty principle हमें कहता है पोजीशन एंड मोमेंटम के बारे में। सी ऑप्शन, कि अगर आपको पोजीशन पता है तो मोमेंटम अनसर्टन हो जाएगा, अगर मोमेंटम की आप एक्यूरेसी चाहते हो तो पोजीशन आपकी अनसर्टन हो जाएगी। कोई एक चीज जो है वो अनसर्टन रहेगी, दोनों को आप एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते फॉर एन इलेक्ट्रॉन। The mathematical expression of the Heisenberg uncertainty principle is, mathematical expression is A option is the right one, delta x delta p greater than or equal to h over 4 pi. Which of the following pairs of properties does the Heisenberg uncertainty principle also apply to? तो Heisenberg uncertainty principle को हम टाइम एंड एनर्जी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि टाइम अगर एक्यूरेट पता है तो एनर्जी आपको अनसर्टन होगी, और एनर्जी है तो टाइम अनसर्टन। Which of the following correctly explains the significance of the Heisenberg uncertainty principle? तो क्या चीज हमें लिमिट करती है? It limits the accuracy of any quantum measurement. What is an orbital? तो ऑर्बिटल ऐसी जगह है जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। So a region around the nucleus where an electron is likely to be found, a 95% chance of electron should be there. How many orbitals are present in the F subshell? तो F subshell में आपके पास 7 जो orbitals है वो present होते हैं। C option. एंटोनिम ऑफ अमेलगेमेट, अमेलगेमेट हम कहते हैं वैसे किसी चीज को मिक्सड अप होने को, इंगल मिंगल होने को, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑपोजिट एट वन इज सेपरेटेड। वो चीज मिक्स है, ब्लेंड है, और देन इट इज सेपरेटेड। एंटोनिम ऑफ एनोटेट, एनोटेट हम कहते हैं बहुत किसी चीज को एक्सप्लेन करने को, तो उसका एंटोनिम बनेगा ब्रीफ करना, किसी चीज को कॉन्साइज करना। बी ऑप्शन। सिनोनिम ऑफ एंटिक, एंटिक हम कहते हैं एडवेंचरस चीज को। ए ऑप्शन। चूज राइट वन, तो हमारे पास जी है ही इज ब्रेवर देन आई। जब भी आपने कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है तो हम नॉमिनेटिव केस यूज करते हैं कंपैरेटिव के साथ, तो ही इज ब्रेवर देन आई। लास्ट वन इज ही इज द, चूज द राइट वन है ही इज द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल। जब आपने सारों के साथ कंपैरिजन करने हैं तो आपने एक तो सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी है और उसके साथ आप द यूज करते हो, तो ही इज द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल। What does validity in research refer to? Validity का मतलब क्या होता है? Accuracy of the measurement, कोई चीज कितनी ज्यादा accurate है। B option. Which type of validity is concerned with the extent to which a test predicts future performance or behavior? Future performance और behavior के बारे में हमें पता चलता है criteria validity से। A option. Criteria validity. What does construct validity refer to?
तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी से हमें क्या पता चलता है, द एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और कंस्ट्रक्ट पता चलती है। Inclination or prejudice against one group or person, especially in a way that is considered to be unfair, इस चीज को हम क्या कहते हैं, that is biasness। किसी एक की तरफ झुकाव होना, वो किसी बेस पे हो सकता है, किसी रिलेटिव की वजह से, नेपोटिज्म की वजह से, किसी की खूबसूरती की वजह से, किसी की काबिलियत की वजह से, but that one is the biasness। Which of the following is commonly used tool for summative assessment? Commonly used tool जो summative assessment के लिए हम यूज करते हैं, that one is the standardized tests। What is the main purpose of a diagnostic assessment? Diagnostic हमेशा weakness के लिए होती है, तो to identify student strength and weakness before instruction। Which assessment tool is commonly used to gather in-depth information about a student's thought process? किसी भी स्टूडेंट की in-depth information लेनी है तो हम हमेशा उसका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। तो जितनी भी आपकी अच्छी जॉब्स होती हैं, टेस्ट के बाद हमेशा क्या होता है, इन-डेप्थ इंफॉर्मेशन के लिए, उसकी नॉलेज के लिए हमेशा इंटरव्यू कंडक्ट होता है। Which of the following is an advantage of using portfolio assessment? Portfolio assessment का हमारे पास फायदा क्या है? It provides a comprehensive view of a student's abilities over time. A option. When nobody knows that they are being observed, जब आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा हो, आपको पता ना हो, तो उसे हमें क्या कहते हैं, covert observation। C option। Which type of interview involves several candidates being interviewed together? बहुत सारे कैंडिडेट्स इकट्ठा इंटरव्यू लेते हो, आपसे कहते हो ग्रुप इंटरव्यू। ए ऑप्शन। देन हमारे पास जी के इस बार थी एयरलाइंस की, तो एरो एशिया एयरलाइन क्या हमारे पास किसकी एयरलाइंस है, पाकिस्तान की। एमराइट्स एयरलाइन इज एयरलाइन ऑफ विच कंट्री, यूएई की। यूनाइटेड एमराइट्स बहुत ज्यादा फेमस है आपके पास। ओलंपिक एयरवेज जो है एयरलाइन किसकी है, ओलंपिक हमारे पास ग्रीस की है। Then Sabina airline is airline of which country? That one is for Belgium। A option। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्विज।